दोस्तों एक कॉमन सवाल आता है कि साहब मेरा पति और पत्नी के दोनों के बीच मतभेद चल रहे हैं। साहब किस बात को लेके? साहब मेरे शादी से पहले अफेयर था मेरा किसी के साथ, किसी लड़की के साथ। अब वो मुझसे बदला लेने के लिए मेरे पति से कांटेक्ट किया और मेरी रिकॉर्डिंग वगैरह कोई फोटो क्लिप वगैरह थी वो मेरे पति को दे दिया। मेरे पति को सबूत मिल गए। अब सबूत मिलने के बाद वो मुझे बार बार तो घर से तो बाहर कर दिया और उसके बाद मुझे डाइवोर्स देना चाहता है। या मान लीजिए कोई पति है जिसका पहले शादी से पहले अफेयर था, पत्नी को पता पड़ गया, अब पति उसका कान खाती रहती, परेशान करती रहती है कि साहब तू तो धोखेबाज आदमी है, ठीक है, छुपाया है ये चीजें वगैरह, मैं तो तेरे को डाइवोर्स देने वाली हूँ। कुल मिलाकर दोनों का कॉमन में ले रहा हूं मैं, पति हो चाहे वो पत्नी हो। शादी से पहले किसी का भी कोई अफेयर है तो क्या इस ग्राउंड के बेस पे डाइवोर्स मिल जाएगा या नहीं मिलेगा? ये एक मोहतरमा का सवाल था जो कि बार बार हर कॉमेंट में आ रहा था। आगे चल के मैं बात करता हूं दोस्तों। सबसे पहले एडल्ट्री और अफेयर में क्या फर्क होता है, ये भी काफी महत्वपूर्ण सवाल है, लोगों को जानना इसके बारे में बहुत जरूरी है। तो काफी इसमें जितने भी बारीकी सवाल, जितने लोगों के डाउट रहे उसको मैं पूरे कमेंट से लेके आया हूँ। वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, इस वजह एंड तक जरूर देखते रहना। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो, इमरजेंसी है आपकी और बात करना चाहते हो मुझे, तो डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल होती है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप बात कर सकते हो। अन्यथा आपके कोई सवाल जवाब होते हैं तो आप इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम को भी आप फॉलो जरूर कर सकते हो। देखिए दोस्तों, पहला सवाल सबसे पहले, अगर मान लीजिए कोई पति या पत्नी शादी से पहले चाहे कितने अफेयर किया हो, 1 किया हो, 2 किया हो, 3 किया हो, 4 किया हो, 5 किया हो, 5 तक का तो मुझे पता है। अब 5 तक अगर मान ली किसी ने भी की, एनीवन मतलब कितने भी अफेयर रखा हो, लेकिन शादी के बाद उनसे किसी का कोई भी मतलब नहीं है, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो। सिंपल सी बात है भाई, शादी से पहले जो लाइफ थी, आपकी पर्सनल लाइफ थी, आपके साथ एडल्ट्री में कहीं अफेयर में रहे आप, तो उन चीजों में आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। शादी के बाद में आपका अगर उनसे कोई कनेक्शन नहीं है किसी भी प्रकार का, चाहे वो पति हो चाहे वो पत्नी हो, तो आपको कोई भी पार्टनर इस चीज को लेके ब्लैकमेल नहीं कर सकता, ना ही आपसे घर से बाहर हो सकता, ना ही घर छोड़ के कोई जा सकती है। कुल मिलाकर शादी से पहले जो भी अफेयर रहते हैं उसको शादी की आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट ना पड़ता है, ना ही इस ग्राउंड के बेस पे आपको कोई डाइवोर्स मिलता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो चुका है। दूसरा सवाल यहाँ पे मैं एक लेता हूं कि एडल्ट्री और अफेयर में क्या फर्क होता है। देखो, एडल्ट्री होती है आफ्टर मैरिज, शादी के बाद में कोई पति या पत्नी अफेयर चलाते हैं किसी और के साथ। अफेयर मतलब समझ रहे हो ना, अगर अफेयर चला रहे हैं किसी के साथ तो भैया वो होता है एडल्ट्री। अगर सिंगल लौंडा है कोई भी, अगर वो चलता है शादी से पहले जो भी कोई रिलेशनशिप होती है किसी के साथ, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कोई भी हो, उसे कहते हैं अफेयर। और एडल्ट्री उसे कहते हैं जो शादी के बाद में मुंहमारी करता है, कहीं भी जाके अपने पार्टनर के साथ चीट करता है मान लीजिए, और थर्ड कोई पार्टनर होता है उसके साथ रहता है जाके, चाहे वो लिव इन में रहो चाहे वो रिलेशनशिप में रहो। अफेयर की डेफिनेशन आफ्टर मैरिज डाइवोर्स उसमें कन्वर्ट हो जाती है एडल्ट्री में, ठीक है। शादी के बाद मतलब जो शादीशुदा किसी के साथ रह रहा है, तलाक नहीं हुआ, तो उसे आप एडल्ट्री कह सकते हो। और शादी से पहले जिनका अफेयर रहा है, जिनका कोई हस्बैंड या वाइफ नहीं थी, उसे आप अफेयर कह सकते हो। तो समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे अफेयर वाले जो भी ग्राउंड है, जो भी आपका अफेयर का एविडेंस मिल चुके हैं, उसके बाद कोई कनेक्शन आपका नहीं है, तो आपको डरने की कोई जरूरत है ही नहीं यहाँ पे किसी भी प्रकार से, ठीक है। अगर लेकिन बाई चांस, एक और सवाल कॉमेंट में, इसमें गलती से अगर आपका कंटिन्यू ड्यूरिंग चल रहा है, आफ्टर मैरिज ड्यूरिंग है, कोई भी बंदा, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, और कंटिन्यू शादी से पहले भी बॉयफ्रेंड था, आफ्टर शादी के बाद भी उससे मुलाकात हो रही, बातचीत हो रही, कंटिन्यू मतलब आफ्टर मैरिज ड्यूरिंग चल रहा है, कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो भैया वो एडल्ट्री में माना जाएगा और उसके बेस पे आपको डाइवोर्स दे दिया जाएगा। अब ये 90% गलती करती है महिलाएं और पुरुष भी कर देते हैं कहीं जगह, क्योंकि बेचारा वो दूसरा जो भी होता है, नमूना होता है, वो परेशान करता रहता है, फोन करते रहते हुए, तेरे पति को बता दूंगा, वह कर दूंगा। कहीं से लड़कियां डर की मारी उससे बात करती, कहीं जगह उनका प्यार भी होता है, घर वालों की जबरदस्ती से शादी भी हो जाती है, तो कहीं न कहीं से गड़बड़ होता है। अगर शादी का आपका कंटिन्यू चल रहा है, मान लीजिए आफ्टर मैरिज भी आप चोरी छुपके से बातें कर रहे हो ना, छुपके कहीं बाथरूम में जाके, कहीं इधर उधर जाके, तो फिर वो एडल्ट्री में माना जाएगा। उसका बेस में अगर वो पता पड़ गया, CDR वगैरह वो मिल गया, वो आपका बॉयफ्रेंड आपसे बदला लेने के लिए कि आपसे मुलाकात भी किया, आपके साथ रिलेशनशिप भी बनाया, पति को दे दिया मान लीजिए, तो थर्ड पार्टी बनाएगा आपका पति या पत्नी, और थर्ड पार्टी बना के उसको लगाएगा 65B के साथ और आपको लगा देगा चूना अच्छा वाला, और आपका डाइवोर्स भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर अगर अफेयर के एविडेंस है पहले के और उसके बाद कोई कनेक्शन आपका है ही नहीं ना, तो आपको डरने की जरूरत है नहीं। लेकिन कंटिन्यू चल रहा है अगर वो,
आगे चल के कंटिन्यू चलता आ रहा है तो आपको दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। इससे बेटर है कि भैया ऐसा कोई भी है, जो भी है चीज़ें हैं उन चीज़ों को छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ हो चुकी है। अगर आपका हस्बैंड को ऐसा लगता है कोई परेशान कर रहा है तो आप अपने पार्टनर को जरूर बता दीजिए। डेफिनेटली आपका पार्टनर इस बात को समझेगा और आपको सपोर्ट करेगा। तो इस वजह से ऐसे लोगों को, और एक लोग ये सोचते, कई बार होता है ना, शादी होती, मैं बताता हूँ एक और बात, शादी होने के बाद लोग जानबूझकर पूछते हैं, ससुराल में कोई होती साड़ी आड़ी किसी से पूछते हैं भाई था क्या चक्कर कहीं इधर उधर, जानबूझकर वैसे मामूली करने की आदत होती है लोगों को। ठीक है, तो भाई बिना बात अपनी ज़िंदगी खराब करने में कोई फायदा नहीं। पास्ट को पास्ट ही रहने दीजिए, फ्यूचर में अपनी प्रेजेंट में और फ्यूचर में अपनी लाइफ जीजिए। सबसे बेस्ट लाइफ आपकी वही होने वाली है। तो आई होप जितना मैं बैटरी तरीके से, एग्जाम्पल के तरीके से आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे से समझा दिया। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।